नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और आज गणेश चतुर्थी की आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि केमिस्ट्री में बहुत सारी ऑर्बिटल्स में हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बॉन्ड एंगल और उनके शेप को हमें एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है उसका पार्ट 1 जो कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, उसमें मैंने 3 तरह के जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें से एसपी हाइब्रिडाइजेशन आप सभी दोस्तों के सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी सेमेस्टर 5-6 तक के स्टूडेंट्स को ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हिंदी में अगर बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करता हूं। वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपके सामने एसपी यानी कि बहुत शॉर्टली, बहुत सरल लैंग्वेज में बात करूं तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हम किसको बोलते हैं? जब किसी भी एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल में से वन एस ऑर्बिटल यानी कि किसी एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ जब संमिश्रित होती है यानी कि मिक्सिंग होती है तो दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है। ये दो हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स है वो अवकाश के अंदर लीनियर फॉर्म में यानी कि रेखीय फॉर्म में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल जो होता है वहां पर जाके स्टेबल होती है, यानी कि आमने सामने स्टेबल हो जाती है। हालांकि दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनती है नई 1s और 1p में से, तो उनके सभी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल भी दोनों के बीच का 180 हो जाता है। तो दोस्तों स्वाभाविक है 180 डिग्री जब दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्टेबल होगी तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 और उसका जो शेप है वो लीनियर होगा, रेखीय। अब उसके एग्जाम्पल की बात करूं तो उसके एग्जाम्पल्स BeCl2, BeF2, CO2, CS2, HgCl2, MgCl2 और CS2, C2H2, यानी कि इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये सभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें से BeF2 का अगर हम एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो बेरिलियम BeF2 यानी कि Be के आसपास दो F एटम 180 डिग्री कैसे अरेंज होते हैं। तो ये समझने के लिए हमें बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना चाहिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 जो कि ग्राउंड स्टेट हम बोलते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है तो बेरिलियम गेट्स एक्साइटेड, और एक्साइटेड इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ओन ऑर्बिटल्स। उसकी अंदरूनी जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रीअरेंज करता है ताकि मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हो सके। तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। उसमें 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2px में जाता है। तो अब नई एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इस तरह से दोस्तों 2s पास पास वाली जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये दोनों वैलेंस ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस एक्सपीरियंस करती है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
गिव्स नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में हिस्सा लेंगे तो यहाँ पर दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होगी। ये 2s और 2p उनमें से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो है वो बेरिलियम की एक ये बनेगी sp बेरिलियम की, ये जो ऑर्बिटल है, और बेरिलियम की दूसरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यहाँ पर है, तो दोनों 180 डिग्री यहाँ अरेंज हो गए हैं। अब उसके साथ दोनों साइड से, दोनों एंड से फ्लोराइड जो है ये, तो ये बेरिलियम sp1 और ये sp2। अब इसके साथ फ्लोरीन की एटॉमिक ऑर्बिटल जो है p, ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेगी। यहाँ पर दूसरा फ्लोराइड उसकी दूसरी p ऑर्बिटल लेके आएगा और sp के साथ यहाँ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ एक spp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम के साथ फ्लोरीन की ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करके spp यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो देखते हैं BeF2 का मॉलिक्यूल इस तरह से लीनियर शेप में 180 डिग्री इस तरह से फॉर्म होता है। दोस्तों, बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, बार बार बोलता हूँ, इस तरह से इस बार भी कहूँगा कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आपकी तरफ मैं पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।